अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास वन प्लस 8 प्रो का एक अदद फ़ोन है जिसको हम डाउनग्रेड करेंगे। यानी कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो एंड्रॉयड 13 पे है और मैं इसको डाउनग्रेड करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। यानी कि मैं एंड्रॉयड 13 से एंड्रॉयड 11 पे इसका जो सॉफ्टवेयर है आसान तरीक़ाकार से मैं इसको डाउनग्रेड करूंगा। आपने बिल्ड नंबर पे 3 दफ़ा क्लिक करते हुए इसका डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेना है। अब हम एडिशनल सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा डेवलपर ऑप्शन और OEM अनलॉकिंग के ऑप्शन को अनलेबल कर देना है। अब दोबारा बैक चलता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ कि ये इसका जो लेटेस्ट वर्जन है और कंप्यूटर के साथ मैंने फ़ोन को कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आपने एक यानी कि दो फाइल्स हैं, एक APK की फ़ाइल है, एप्लीकेशन है, और एक स्टॉक फर्मवेयर OTA अपडेट की फ़ाइल है एंड्रॉयड 11 की। इन दोनों को आपने कॉपी करके फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में कॉपी कर देना है। मैं दिखा देता हूँ। आपने जस्ट यहाँ पे पेस्ट करना है तो ये फ़ाइल्स कॉपी हो जाएंगी। तो वीडियो को कुछ फॉरवर्ड किया है मैंने ताकि आप लोगों का कीमती वक्त बच सके। और इसी तरह हमारी फ़ाइल्स जो है फ़ोन में ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब फ़ोन की जानब चलते हैं। फ़ोन के फ़ाइल मैनेजर में आपने जाना है। यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में हमने जो फ़ाइल्स रखी थी, सबसे पहले हम जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करेंगे। एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन का अमल आसान है, उम्मीद है इसका आपको इल्म होगा। एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इस एप्लीकेशन में ऊपर की जानब छोटा सा सेटिंग का ऑप्शन बना है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी मतलूबा फ़ाइल नज़र नहीं आ रही। यानी कि उसमें कोई इशू है और वो इशू सिंपल सा है। यानी कि उसका जो रीनेम है उसके लास्ट में JAR लिखा होगा। आपने रीनेम करते हुए उसका जो नाम है वो चेंज करके लास्ट का जो 3 फिगर है उसको ज़िप फाइल में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि ZIP लिखना है और फिर उसके बाद ओके करेंगे और दोबारा हम अपनी मतलूबा एप्लीकेशन में जाएंगे जिससे हमने फ़ोन का सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड करना था। ये एप्लीकेशन ओपन की, ऊपर सेटिंग पे क्लिक किया तो ये हमारी OTA की फ़ाइल यहाँ आ चुकी। उस पर क्लिक किया तो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो सिस्टम अपडेट्स इज़ इंस्टॉलिंग के मैसेज के साथ इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। इस दौरान मैं बता दूं कि इस सारे अमल में आपका तमाम डाटा डिलीट हो जाएगा और इससे पहले ज़रूरी है कि आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो कम से कम 50 से 60% चार्ज होने चाहिए। और ये प्रोसेस हो सकता है आपकी साइड पे 10 से 15 मिनट ले, लेकिन मैंने आपका कीमती वक्त बचाने के लिए वीडियो को बीच में फॉरवर्ड कर रखा है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसका समझ आ चुका होगा, लेकिन फिर भी किसी किस्म की दुश्वारी या हेल्प की सूरत में आप रहनुमाई ले सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों की रहनुमाई कर सकूँ। तो इसी तरह हमारी जो OTA की अपडेट फ़ाइल है उसकी इंस्टॉलेशन चल रही है, तो तब तक के लिए हम इंतज़ार करते हैं। और इसी तरह ये फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है इंस्टॉल। अब रिबूट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है। फ़ोन रिबूट होके ऑफ़ होगा और दोबारा ऑन होने के बाद फ़ोन जो है वो फैक्ट्री डाटा रीसेट कंडीशन में जाएगा, यानी कि रिकवरी मोड पे जाके फ़ोन ऑटोमेटिकली वाइप होगा और वाइप होने के बाद फ़ोन ऑन होगा। और फर्स्ट टाइम ऑन होने में हो सकता है आपकी तरफ भी 5 से 10 मिनट ले, लेकिन वीडियो में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने वीडियो को कुछ बीच में से फॉरवर्ड किया हुआ है और यही प्रोसेस था वन प्लस 8 प्रो को डाउनग्रेड करने का। इसके अलावा वन प्लस 7 या दूसरे जो
वन प्लस के मॉडल्स हैं उनको भी आप इसी तरीक़ाकार से डाउनग्रेड कर सकते हैं। लेकिन लाजमी है कि आप जो फाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके फ़ोन मॉडल्स के मुताबिक हो। कोई दूसरी फाइल्स यूज़ करने पे बाज़ औक़ात फ़ोन में प्रॉब्लम आ सकती है, फ़ोन डेड हो सकता है और उससे आपको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं फ़ोन में, सबसे पहले आप उसको चेक किया करें कि आया वो आपके फ़ोन के मॉडल के मुताबिक है, कहीं आप किसी और फ़ोन मॉडल की फ़ाइल्स तो इंस्टॉल नहीं कर रहे। तो उम्मीद है कि ये सारा प्रोसेस आपकी समझ में आ चुका होगा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि अब फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन 11 पे हो चुका है और ये सारा प्रोसेस था डाउनग्रेड करने का। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।